नमस्कार दोस्तों, फॉर्मूला पे आधारित गुना पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। फॉर्मूला ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 73 गुना 73, तो हम 73 को अगर हम ए मानते हैं तो ए गुना ए हो जाएगा। 48 को हम बी मानते हैं तो 48 दो बार गुना है तो बी गुना बी हो जाएगा। और माइनस है, फिर 2 गुना 73 ए का मान है और 48 बी का मान है। तो दो बार गुना है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, दो बार गुना है तो बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab। तो आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो आप इस तरह से गुना करना, जोड़ना, घटाना, इन सारी प्रक्रियाओं से बच गए। ये एग्जामिनी का क्या है, कॉमन सेंस को चेक करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये गुना किस तरह के फॉर्मूला पे आधारित है और उस पे आपको ध्यान दे के बनाना है। तो अब कुछ मान नहीं बचा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचा है। तो ए का मान लिख दिए 73 और बी का मान लिख दिए 48। तो इस दोनों को माइनस करने पे 25 आता है। और मैंने कई बार बता चुका है, पार्ट 1 में भी बताया है कि आपको 1 से 30 तक सभी संख्याओं का वर्ग याद कर लें। जब वर्ग याद हो जाएगा तो वर्गमूल अपने आप याद हो जाएगा। तो 25 का जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो 625 होता है। तो अगला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी प्रकार से हम इसे a मान लेते हैं। तो दोनों नंबर एक जैसा है, 871। तो 871 गुना 871 है, माइनस है। और इसे हम b मान लेते हैं, 429 गुना 429 है, तो ये दो बार b हो जाएगा। तो हम इसे दो बार गुना किया हुआ है तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस होगा, फिर ये बी स्क्वायर हो जाएगा। दो बार गुना है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप ए का मान देखो कितना है, 871 है, प्लस बी का मान 429 है। फिर आप 871 लिखो और माइनस 429 लिखो। अब आप जोड़ दो, 9 1 10 के 0 बाकी 1, 9 1 10 के 0 बाकी 1 और 7 2 9, फिर 1 10 के 0 बाकी 1 और फिर 4 8 4 12, 12 1 13। ठीक है, फिर गुना करें, फिर इसको घटा दें। 11 में से 9 जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 हो जाएगा और 7 में से 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो आप इसे गुना कर दें, 4 4 2 और 13 से इसे गुना कर दें, बाद में 2 जीरो लगा दीजिएगा। तो 13 दूनी 26 के 6 बाकी 1, 13 13 13 26 13 39 13 चक 52, 52 और 2 54 के 4 बाकी 5 और 13 चक 52 और 5 57 हो जाएगा। ठीक है, तो 57 4 6 और 2 जीरो थे, बाद में आप दे दो। तो अगला फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1/2 गुना ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसे ए मान लेते हैं तो ए गुना ए हो जाएगा
प्लस ये हम इसे b मान लेते हैं, तो b गुना b हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है 1/2। आप देख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि 213 प्लस 187 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है 100 ये पहले होगा 213 माइनस 187 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 1/2 गुना 213 को जोड़ते हैं, तो 213 को जोड़ते हैं और 187 में जोड़ते हैं, तो 7 3 10 के 0 बाकी 1, 8 1 9 10 के 0 बाकी 1, 2 1 3 1 4। तो ये 400 का स्क्वायर हो गया। प्लस 13 में से 7 जाएगा तो 6 होगा। फिर ये हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और फिर ये 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये 26 का स्क्वायर हो गया। अब आप 1/2 400 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है और डबल 0 है तो 4 0 लिखेंगे स्क्वायर के हिसाब से। फिर 26 का स्क्वायर है तो 26 का स्क्वायर 500 नहीं 676 होता है, 676 होता है। मैं कई बार बोला हूँ, स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। फिर 1/2 जब आप इसको जोड़ते हो तो 6 होंगे, फिर 7 होंगे, फिर 6 होंगे, और फिर 0 और ये 16। तो ये गुना में है, तो आप फिर इसे अब 2 से ही तो विभाजित हो जाएगा, तो 2 8 16, फिर 0 2 3 6, फिर 2 3 6 और 2 8 16। तो इसका आंसर होगा 80 33 8। तो फॉर्मूला देखें, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूला पे करना है। तो इस तरह का गुना एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गुना जो है किस फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे, और इससे क्या है, आपके समय की काफ़ी बचत हो जाएगी। अगर आप वही सिंपल तरीका से आप गुना करो जोड़ो तो फिर आपके सारे टाइम चले जाएंगे, फिर आप दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से आप देखें, यदि मैं इसे a मान लूँ तो ये सारे a हो जाएंगे क्योंकि सारे एक जैसे नंबर हैं। फिर प्लस है, फिर क्या है, इसे b मान लेते हैं तो सारे b हो जाएंगे क्योंकि सब एक जैसा नंबर है। साथ में गुना है, गुना है, गुना है। फिर क्या है, ये a है तो a इंटू a हो गया, माइनस ये ab है, ठीक है। फिर ये प्लस है और ये b है, तो क्या हो जाएगा, ये ये b हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर हो गया माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। आप देख सकते हो a गुना a और माइनस ab और b गुना b स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऊपर में क्या आया, 3 बार a को गुना किया गया है तो a क्यू हो जाएगा, 3 बार b को गुना किया गया है तो b क्यू हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाता है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप देखो क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, यहाँ दिया हुआ है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है, ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये नीचे वाला जो है इसकी जगह पे जो फॉर्मूला आता है वो मैंने ऊपर वाला लिख दिया, और नीचे में जो भी बनकर आया वो इस प्रकार से है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये सारे मिल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो आप देख सकते हो माइनस ए बी है। तो ये और ये कट जाएंगे, तो क्या बचेंगे, ए प्लस बी बचते हैं। तो आप देख सकते हो ए का मान जो है 631 है, देख लो ए का मान 631 है, फिर प्लस बी का मान जो है 289 है, 289 है। तो आप इसे जोड़ दीजिए, 9 1 10 के 0 बाकी 1 है, और 8 3 11, 1 12 के 2 बाकी 1, और 6 2 8 1 9। तो ये आंसर होंगे। तो अगला फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो उसी प्रकार से आप बना लें इसे, गुना ए बी मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये ए बी है, प्लस है, प्लस है। तो 3 बार ए से गुना हुआ है, तो ये हो जाएगा ए क्यू, फिर बीच में माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा बी क्यू, ठीक है। फिर ए गुना ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, बी गुना बी तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसे दोबारा इसको यहीं पास में उतार देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला ये पास में लिख दो आप, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब नीचे जो आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख देते हैं, और प्लस ए बी। तो ये देखें आप, ये एकदम सेम टू सेम हो गया है, तो इसे आप इसे काट दें, तो जो भी बचेगा वो बचेगा ए माइनस बी बचेगा। अब ए का मान क्या है, ए का मान है 498, आप देख सकते हैं। बी का मान है 169 है, माइनस 169। तो आप इसको घटा दें, 18 में से 9 जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा वो 2 हो जाएगा, और फिर 4 में से 1 जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो ये आंसर है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो फिर मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, ठीक है। ये माइनस है, तो आप देख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप पहले इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। ए है तो ए बीच में प्लस है तो आप प्लस लिख दो, और ये बी है तो बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है, ए गुना बी है, ए दोनों नंबर है, इसको गुना करो चाहे इस फॉर्म में लिख दो, ठीक है। गुना नहीं करना है हमें, तो क्या है इसका जो फॉर्मूला का रिजल्ट आता है उसे देखना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दें, फिर माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है
सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, अब आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब जब इस ब्रैकेट को आप फ्री करोगे, तोड़ दोगे, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस में 2ab है तो ये प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप, ये a गुना b है तो आप a भी लिख दो, तो आप देख सकते हो प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो 2ab प्लस में है और 2ab प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ab पहले से है तो ab कट गया और इसका आंसर 4 होगा। तो इस सारे नंबरों का कोई मतलब नहीं था, आप गुना करते, जोड़ते, घटाते, परेशान होते, लेकिन क्या है इसका आंसर 4 है। तो मैं तो थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, आप और जल्दी कर लोगे। समझाने से क्या है, काफ़ी मतलब टाइम लगता है, लेकिन जब आप बनाने लगोगे तो और जल्दी हो जाएगा। चलिए अब इस फॉर्मूला को देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये लास्ट फार्मूला भी है। तो ये 5, 7, 10, 11 जो फार्मूले हैं इसे याद कर लें, तो आजकल एग्ज़ाम में इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसका ध्यान रखें। तो मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, बीच में प्लस है, ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, माइनस है, बीच में प्लस है, तो ये ए हो गया प्लस, फिर ये बी हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर नीचे हो जाएगा। तो मैं इसी को देखता हूँ फिर से वापस। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। ठीक है, आप इसे ब्रैकेट में बंद कर दें, फिर प्लस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसे ब्रैकेट को फ्री करोगे तो जब यहाँ प्लस में है तो फिर ब्रैकेट तोड़ने पे कोई अंतर नहीं आता है। पिछली बार मैं माइनस था तो ब्रैकेट तोड़ने पे क्या अंतर हो मैं बताया था कि माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, प्लस जो है तो माइनस हो जाता है। तो अब एज इट इज़ इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसे हटाने पे एज इट इज़ ही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसे ब्रैकेट में डाल दें। देखिए ये प्लस 2ab है और ये माइनस 2ab है, तो ये क्या रहेगा नहीं। और देखो आप ए स्क्वायर 1 है और इधर ए स्क्वायर 1 है, तो दो ए स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक बी स्क्वायर 1 है और दूसरा बी स्क्वायर 1 है, तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से है। ठीक है, तो आप इसमें 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल दो, ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर पहले से है, तो ये दोनों सेम हो गए हैं, तो ये दोनों को काट दीजिए, तो आंसर में क्या बचा सिर्फ 2, तो इसका 2 आंसर होगा। तो दोस्तों
अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से करें, हमें मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए और नया वीडियो ला सकूं। और कमेंट ज़रूर करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको भी बताएं, या कोई कमी है तो उसे भी बताएं। धन्यवाद।